वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजर पाठशाला में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान से चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से टॉपिक संबंधित है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं तीन: प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। ये तीनों ही नियम उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों नियमों पर दिए गए हैं, जिनका हम अभी रूल्स डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो इस साइड हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए, इस साइड पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो नियम होते हैं तीन, जिसका नियम नंबर पहला है प्रथम नियम। प्रथम नियम, फर्स्ट रूल्स। ठीक, तो तीनों ही नियम बहुत ही सिंपल है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बनाएंगे तो कहीं अवतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो तथा धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करे, अवतल दर्पण कहलाता है। ये होती है मुख अक्ष, इमेजिनरी लाइन। दर्पण की जिस बिंदु से मुख अक्ष जाती है उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव अर्थात पोल कहते हैं। तो जैसे ही हम ये आर्क बनाएं तो आर्क कहीं ना कहीं किसी एक चाप से लेंगे, निश्चित चाप से लेंगे, तो उसका एक होता है क्या? केंद्र बिंदु। इस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसको डिनोट करते हैं सी से। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं मुख्य फोकस। यदि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो प्रथम नियम क्या कहता है? मुख अक्ष की समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो पहले क्या? अवतल दर्पण के लिए कौन सा है? अवतल दर्पण। तो फर्स्ट नियम क्या? मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जाएगी तो उस पर एरो लगाएंगे। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन कहाँ होगा? दर्पण से। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या उत्तल दर्पण के लिए इसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश हो, इसको क्या कहेंगे हम? उत्तल दर्पण। दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस। तो मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो नियम नंबर पहला कंप्लीट हुआ। दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण तो मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब सेकंड, द्वितीय नियम। तो पहले बना लेते हैं अवतल दर्पण। बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश हो तथा अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक का कार्य करे। ये हो गया वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, दर्पण का ध्रुव। ये हो गया उत्तल दर्पण, दर्पण का
ध्रुव अर्थात P, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस F। तो नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर दूसरा कंप्लीट। नियम नंबर थर्ड मतलब तृतीय नियम। ये रहा अवतल दर्पण, बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश हो तथा धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करे। उत्तल दर्पण, धंसे हुए भाग पर पॉलिश हो तथा उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक का कार्य करे, उत्तल दर्पण कहलाता है। तृतीय नियम, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात में उसी मार्ग में वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग में वापस लौट आती है। इसका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में क्या होती है? प्रतीत होती है, परावर्तन होने के पश्चात अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब। MJR पाठशाला दोस्तों को शेयर जरूर करें। क्लास 10th। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।